कर लेते हैं प्रयागराज से। ये बड़ी खबर है जहां पर पूरे परिवार की हत्या प्रयागराज में हुई थी। वीरेंद्र वैश्य के पूरे परिवार का कत्ल हुआ। साउथ मलाका में एक साथ 4 हत्याएं हुई थी। तो जानकारी हम आपको देते चलें। वीरेंद्र वैश्य पत्नी और बेटे की हत्या हुई थी। 3 दिन तक पुलिस को भनक तक नहीं लगी थी। पड़ोसियों को दुर्गंध आई तब घटना का पता चला। प्रयागराज में अपराध बढ़े, पुलिस नाकाम। करोड़ों की संपत्ति और प्रॉपर्टी के मालिक वीरेंद्र वैश्य थे। जानकारी यह है, वीरेंद्र वैश्य के पूरे परिवार का कत्ल हुआ। प्रयागराज की वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। वीरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद पूरे प्रयागराज में सनसनी फैल गई थी। प्रयागराज की वारदात से पूरे शहर में सनसनी का माहौल देखने को मिला था। ट्रिपल मर्डर के से सनसनी फैल गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। साउथ मलाका में एक साथ 4 हत्याएं देखने को मिली, जिसके बाद वीरेंद्र वैश्य पत्नी, बेटी और की हत्या हुई थी। जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनके बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है। और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक परिवार के 3 लोगों का पहले शव मिला था, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो उसके बाद जब पुलिस पूरी तरीके से घर को खंगालना शुरू करती है तो एक दुकान के अंदर एक शव और मिलता है। बताया जा रहा है कि जो बेटा है, जो फरार होने की बात कही जा रही थी, उसी बेटे अभिषेक का ये शव मिला हुआ है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और घर का पूरा एक कोना सर्च कर रहे हैं। अभी हालात ये है कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो चौथा शव मिला हुआ है वो बताया जा रहा है कि उसके बेटे अभिषेक का है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। एक ही घर में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जिसको ये खबर मिल रही है, आप देखिए कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीपी और एडिशनल सीपी भी घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं। पहले घर के अंदर 3 शव बरामद हुए थे, जिसमें पिता का था, बेटी का था और उनकी पत्नी का शव था। लेकिन अब कुछ देर बाद, यानी जब पूरे घर को सर्च किया जा रहा था, तो दुकान, निचले हिस्से में दुकान थी और दुकान के अंदर एक शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि उसके बेटे का शव है। हालांकि वो दुकान के अंदर था और बाहर से शटर बंद कर दिया गया था, यानी बाहर से जब ताला बंद था, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसकी भी हत्या की गई है। तो इस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में 4 हत्याओं से पूरी संगम नगरी दहल चुकी है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। धीरेन्द्र हमारे साथ इस समय लाइव भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर ये सामने आई, जहां पहले बताया जा रहा था कि 3 शव मिले हैं एक कमरे के भीतर, लेकिन उसके बाद एकाएक चौथा शव भी बरामद हुआ। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि वो चौथा शव था वो बेटे का ही है? अभी तक शिनाख्त हुई है या नहीं हुई है? पूरी डिटेल दीजिए जरा। देखिए, पूरा मामला कोतवाली के मलाका का है, जहां पर एक परिवार के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हालांकि एक बेटा, जो छोटा बेटा इस समय कौशाम्बी जेल में है, वो बचा हुआ है और उसकी पत्नी बची हुई है। हालांकि जब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल का दायरा अपना आगे बढ़ाती है तो घर के अंदर दाखिल होने के बाद घर के अंदर बंटी और बबली और बहू ने हत्या की है, ऐसा दीवार पर लिखा हुआ है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर भी जांच कर रही है कि आखिर मृतक लिख कर ही मरा है कि या गुमराह करने के लिए किसी ने लिख दिया है। जिस तरीके से बंटी और बबली का जिक्र आता है, तो इसका जब सबसे छोटा बेटा है, इस समय कौशाम्बी जेल में है और इसकी पत्नी वो भी जेल जा चुकी है, 420 के मामले में जेल जा चुकी है। और इस समय जो 1 घंटे बाद पहले तो 300 बरामद होते हैं, जो कि पति, पत्नी और
45 वर्षीय अविवाहित बेटी का शव बरामद होता है। उसके 1 घंटे बाद जब निचले हिस्से में दुकान को खंगाला जाता है तो दुकान का जब शटर खोला जाता है तो शटर के अंदर उसके बेटे अभिषेक का भी शव मिलता है। इस तरह एक ही परिवार की 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि जो आसपास के उसके रिश्तेदार हैं उनसे पहचान कराई गई है कि आखिर ये शव किसका है, तो ये बताया जा रहा है कि अभिषेक का शव है। लेकिन जिस तरीके से शव पुराना हो चुका है, पूरी तरीके से शव विक्षिप्त हो चुका है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कायदे से पहचान नहीं हो पा रही। लेकिन जो परिजन है वो पहचान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये शव अभिषेक का है। हालांकि पुलिस के सामने अब ये जो हत्या की गुत्थी है वो लसती जा रही है। जिस तरीके से उनका बेटा, अब अभी तक कहा जा रहा था कि बेटा फरार है, बेटा मिलेगा, लेकिन अब बेटे का भी शव उसी घर में दुकान में निचले हिस्से में मिल गया है। अब पुलिस कई ऐसे एंगलों पर पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी का भी मामला सामने आया है और इसका जो बेटा जेल में है वो कभी ठगी के मामले में 420 के मामले में वो जेल भी जा चुका है और साथ में उसकी पत्नी भी जेल जा चुकी है। जाहिर तौर पर धीरेन्द्र अब इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।